पत्रकार महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने करीब 7 साल खेल किया है और मैं राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज रहा हूँ। खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी होता है जब कोई देश के लिए खेलता है या स्टेट के लिए खेलता है। वो किसी जाति का नहीं होता, क्योंकि जो स्टेट पर राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है उसे प्रदेश सरकार सपोर्ट करती है, और जब देश से बाहर जाता है तो वो देश का प्रतिनिधित्व करता है। वो भारतीय होता है, हिंदुस्तानी होता है, इंडियन होता है, ना कि किसी जाति का होता है। यहाँ सिर्फ मैं आपको यहाँ सिर्फ बताना चाहता हूँ, सिर्फ कोरी राजनीति है वो। वहाँ पर यूपी के हम लोग हैं। यूपी में 15-20 साल पहले मेरे पड़ोस में एक सुभाष पहलवान एशिया कई बार के 7 बार महाबली हुए, लेकिन आज यूपी के अंदर के पहलवानों को इग्नोर किया जाता है, हरियाणा के पहलवानों को चढ़ाया जाता है। उत्तर प्रदेश किसी से कम नहीं है, लेकिन हरियाणा में राजनीति के कारण भूपेंद्र और दीपेंद्र, जो वहां के राजनेता, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे हैं, वो जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनके साथ राजनीतिक टसलबाजी है। इसलिए खिलाड़ियों को निशाना साधकर उन्हें वहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो रहा है, इसलिए वहां पर उन्हें बैठाया जा रहा है और यह जातिवाद किया जा रहा है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण एक विचारधारा है। महर्षि दयानंद इसी विचारधारा के कुल में थे। अगर हरियाणा की मैं बात करूं तो जितने शिक्षण संस्थाएं वहां पर खुले हैं, महर्षि दयानंद के नाम से खुले हैं, और जितना जाट वर्ग आर्य समाजी पढ़ा लिखा, वो सब महर्षि दयानंद को मानता है। अगर मैं बात करूं राजनीति की, ब्राह्मणवाद पर आप बात करें तो चौधरी चरण सिंह को अगर प्रधानमंत्री और आगे बढ़ाने वाले कोई थे तो पंडित गोविंद पंत थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ये जो बरादरीवाद होता है, जो राजनीति में जातिवाद का जहर खोला जाता है, ये सब बड़े नेता खोलते हैं कि आइए हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए और 10 लोग एक जाति के वहां बैठा दीजिए, वो लोग दूसरी जाति को गाली देंगे, जो सत्ता में रहेंगे वे दूसरी जाति को गाली देंगे। सिर्फ मामला ये हो रहा है और मामला कुछ नहीं है। तो कहते हैं आप खिलाड़ी रहे हैं, आप नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं और आप बता रहे हैं जो चीजें, लेकिन ये कह रहे हैं कि बेटियों का शोषण किया है बृजभूषण ने, और उसके बाद बृजभूषण कहते हैं कि मोदी और अमित शाह जेपी नड्डा कह दें तो मैं आज ही इस्तीफा दे दूं। वो कहते हैं इनका संरक्षण कर रहे हैं। मान्य पत्रकार महोदय, बृजभूषण शरण सिंह कोई राजनीति में या कुश्ती संघ में कोई नई नहीं है। 12, 13, 15 सालों से वो राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष है। पिछले 25-30 सालों से वो एमपी हैं। एक कोई मामला, कोई एविडेंस, कोई करैक्टर, कोई मुझसे आगे कहे कि पत्रकार महोदय आपने मेरे साथ बदतमीजी करी, दीपक शर्मा को आपने गाली दी, या किसी महिला के साथ आपने कुछ किया, तो एविडेंस होगा ना, प्रूफ होगा, कोई बात होगी, कोई गवाह होगा। क्या किसी के पास कोई एविडेंस, कोई गवाह, कोई इस तरह का मामला? अनेक फोटो सोशल साइट पे ऐसा आया है कि जो हमारी ओलंपियन है साक्षी मलिक जी, बड़ी पहलवान है, वो उनके साथ हंस रही हैं, खेल रही हैं, उनके घर में बैठी हैं, उनके कई ऐसे छायाचित्र मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। दूसरी बात, मैं जहाँ तक खेल रहा हूँ और 7 साल में अनेक खिलाड़ियों के साथ मेरा दोस्ताना रहा है, वेट लिफ्टरों के साथ, पावर लिफ्टरों के साथ, वहाँ मेल फीमेल खिलाड़ी एक साथ रहते हैं। इस तरह का कोई माहौल नहीं होता टचिंग का, फलाना का, ढिमका की। जब एक साथ रहते हैं, जो स्ट्रेचिंग होती है या प्रैक्टिस होती है, एक जो हैवी वेट महिला पहलवान होगी वो हैवी वेट पुरुष के साथ प्रैक्टिस करती है, तो टच तो अपने आप हो रहा है। ऐसा खेलों में ऐसा कुछ नहीं होता, खेलों में कोई पुरुष महिला होता ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ खिलाड़ी होता है। वहाँ लड़की या लड़के में कोई भेदभाव ही नहीं होता खेल में, क्योंकि दोनों का समन्वय होता है, दोनों के बिना प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। लेकिन देखिए लगातार कह रहे हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। जो साक्षी मलिक हैं और फोगाट हैं, वो कह रहे हैं हमने सोचा था हम इतने बड़े पहलवान हैं, ओलंपिक खेले हुए हैं, हम कुछ भी कहेंगे देश हमारी बात को सच मान लेगा, और इस चीज़ पर मोदी जी कहीं ना कहीं संज्ञान लेंगे। पत्रकार महोदय, ये निसंदेह उन्होंने इस देश का शान है, गौरव बढ़ाया है, लेकिन जहां गौरव बढ़ाया है वहीं उन्होंने इस वक्त राजनीति का शिकार होकर, हरियाणा पॉलिटिक्स का शिकार होकर देश की राजनीति को गिराने का काम किया है। इसलिए देश उनकी इन बातों को समझ रहा है और खास तौर से यूपी समझ रहा है कि हरियाणा में क्या हो रहा है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि मेरे यूपी में, मेरे जनपद बागपत में सुभाष पहलवान, अनेक अनुज चौधरी पहलवान, शौकिंदर पहलवान और पड़ोसी जिले के एक अनुज चौधरी पहलवान, नामी गिरामी लेकिन आज यूपी से कोई पहलवान निकल रहा है क्या? सिर्फ ब्रजेश कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कर रहे थे कि जो पहले ओलंपिक खिलाड़ी होते थे उन्हें राष्ट्रीय स्तर का खेल खेलना नहीं होता था। इन्होंने वही चीज किया कि जो जूनियर निकल के आएगा, पहले सीनियर पहलवान को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता खेलनी होगी। ये चीजें इन पर हजम नहीं हो रही है। ये समझ रहे हैं कि हम सीनियर हो गए, हमने बड़ा कंपटीशन खेल लिया है, तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की जरूरत नहीं है। इसी राजनीति को पकड़कर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा की पॉलिटिक्स सेकने में लगे हुए हैं। कह रहे हैं, अब वहाँ पर आज मैं एक वीडियो देख रहा हूँ जंतर मंतर का, उसमें कह रहे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये मोदी की कब्र खोदने का मतलब पहलवानों से क्या मतलब हुआ? देखिए, वे कुश्ती के खिलाड़ी हैं, वो दांव पेंच की बात करें, वो कंडीशनिंग एक्सरसाइज की बात करें, वो वार्म अप की बात करें,
वो जोर की बात करें, वो स्टेजिंग, उनका नरेंद्र मोदी की राजनीति से क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स करते हैं, वो देश के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, वहाँ इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। जो चीज़ें अपनी हैं, जो समस्या है जेन्युइन, उन चीज़ों को रखा जाए, जो मेन समस्या, और मेन समस्या पूरा देश पूरी दुनिया सब जानती है, पत्रकार महोदय। आपका क्या नाम हो गया ताऊ जी? हरी किशन। तो हरिकिशन जी, आपको क्या लगता है जो ये हो रहा है, पहलवान वहां पर बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग आकर कह रहे हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी। वो गलत कर रहे वे, जो कुछ कर रहे वो गलत कर रहे। मोदी के साथ नेता हो या ना हो आगे। ऐसा क्या है मोदी में? और सारी बात बढ़िया बढ़िया उसकी। क्या बढ़िया, एक दो बता दी। बढ़िया किसान निधि उन्होंने दे दी, हाँ, किसानों को सहायता वो दे रहा, अच्छा गरीबों को वो दे रहा, पेंशन वो दे रहा, और क्या उसके घर में पड़ेंगे। अच्छा। हाँ, अरे महंगाई कर दी मोदी ने, पहलवान बेकार हो गए। महंगाई तो होएगी, सारे नेता बनेंगे तो महंगाई तो आपको ही सब नोट चाह अच्छा, अपना घर भरे सब और करें के। अपना घर भर रहे हैं। और क्या करे, घर बनने की बात ये है, यानी अपने जो खेल जिसका जो है वहाँ अपना करे, जो अपने जो धंधे पर लग रहा है वो अपने ईमानदारी से अपने धंधे को करे, अच्छा, तो कभी भी मार नहीं खावा, देश भी तरक्की करेगा। और नेता हमारे बढ़िया भाई, योगी के साथ नेता भी नहीं। अच्छा, योगी जैसा भी नेता नहीं? नहीं, योगी तो योगी है। योगी योगी है। योगी में क्या खासियत, एक आध उनकी भी बता दो। सारी खासियत ये है, गुंडागर्दी सारी खत्म कर दी और करेगा के। और बस सब आराम से रहे अपना। पहली में सुने एकदम रिजल्ट ले जिस बात का हो, और बढ़िया के यही बढ़ियापन हो। बढ़िया चल रहा है। और वो ये आदमी जो है बिना स्वार्थ का है। लेकिन ये कुछ लोग तो कह रहे हैं मोदी की कबर खोद देंगे, अब की बार बदल देंगे मोदी को, अब की बार नंबर अरे हाँ, उनका बदला लग रहे हैं मोदी। नहीं बदल रहे। नहीं, नहीं बदला। तो फिर बन जाए तीसरी बार। पक्का पक्का। पक्का। हाँ, रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड। हाँ, मेरे हिसाब से हम मोदी गैल रहेंगे तो गिरा क्यों वो। तो यूपी के लोग मोदी साथ हैं, अरे और दिख नहीं रहा, 2 बार बोले, तीसरे देख लिया अब क्या। तीसरी बार भी कर देंगे। बिल्कुल। ये चाय वाले भी आ गए, क्या नाम है? अशोक कुमार। डिपार्टमेंट भी मोदी वाला ही है। हाँ जी, तो क्या कैसा चल रहा है सरकार का काम धाम? बहुत बढ़िया चल रहा। बढ़िया चल रहा है। वो कह रहे मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो ये तो कल। चलता है, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, इसको क्या होता है, तो होता है यार। नेता को हर नेता को गाड़ी मिले, कोई से नेता को नहीं मिलती। कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत बढ़िया चल रही बढ़िया। हाँ, क्या तीसरी बार बन जाए प्रधानमंत्री? खूब आराम है। कह रहे पहलवान धरने पे बैठे हैं, दुखी अरे वे तो चलता है यार। चलता है। हाँ, ये तो डिपार्टमेंट का मामला है इसलिए तो नहीं बोल। अरे नहीं, ये नहीं बात। ये नहीं बात। तो हमें जब भी करनी है वहाँ। अच्छा, और महंगाई हो गई इस सरकार में। अरे कोई दिक्कत नहीं, महंगाई का क्या है। जब तक योगी सरकार आई कोई दिक्कत नहीं हुई। हम किस टाइम चले जाओ, रात को 9 बजे से 10 बजे लोग किस टाइम चले जाओ घर अपने गांव में, दिक्कत नहीं होती कभी भी। कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है। हाँ, बढ़िया। खूब। आपका क्या नाम है? सचिन तोमर है जी। तो आपको क्या लगता है तोमर जी, कैसा चल रहा है पहलवान जो बैठे धरने पे, तो इसका क्या असर उत्तर प्रदेश में? बस गलत ही पड़ रहा है जी असर तो इसका। कैसे गलत, थोड़ा बताइए। उत्तर प्रदेश के पहलवानों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती जी। अच्छा, हाँ जी, जो पहलवान, प्रायोरिटी नहीं मिलती। हाँ जी, हाँ जी, प्राथमिकता जो हरियाणा के पहलवान है उन्हें मिलती है ज़्यादा। अच्छा, तो आप भी ये समझते हैं कि जो हरियाणा के पहलवान हैं उनके लिए ही बैठे हो? हाँ जी, हाँ जी, अरे बुरा ना माने, जान लूं तोमर जाट हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं वो जाट बैठे हैं वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं होता जी। जो गलत है गलत है, सही है सही है, सही के साथ होना चाहिए। अच्छा, वहाँ पर जो नारे लग रहे हैं कि मोदी तेरी कबर खुदेगी और ये सब, ये क्या समझते हैं आप? वो तो बिल्कुल गलत है। जो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे फिर तो किसी को भी गाली दे सके जी वो। अच्छा, जो प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री है, उसको ही गाली दे रहे हैं वे, फिर बचता ही क्या है ये बताओ। तो क्या आप लोग उनके साथ खड़े हैं या नहीं? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री के साथ है जी, वो तो गलत कर रहे हो। प्रधानमंत्री के साथ हाँ है। जी, उस साइड में ही है जी तो बिल्कुल। यूपी का जाट आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो गया, हाँ जी, हाँ जी, उनके साथ नहीं? जो ना ना ना, कुछ नहीं। जो गलत है उसके साथ कैसे हो सके जी। जो गलत है उसके साथ नहीं नहीं है। जी, उसके साथ। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम अपना शोषण हुआ है जो, उसके लिए हम बोल रहे हैं। तो शोषण तो बहुत पहले तो हो रहा होगा जी। अभी आगे शोषण हुआ, पहलवान अभी से है क्या वो? अच्छा, हाँ जी, पहले से बताते या एकदम से ओलंपिक में डाल लिया। शोषण तो पहले भी हुआ होगा, पहले क्यों नहीं बताया उन्होंने? जो आप बता रहे ये बात। पहले बताना चाहिए। हाँ जी, जो शोषण होता पहले भी होता, वो पहले भी होता। अगर पहलवान है वो पहले भी शोषण होता, या अभी शोषण हो रहा है उनका।